स्टार्ट होगा जैसा आप पहले करते आए हो कि वी गेट डियर, एस गेट मी अ गुड। अब कई बार मैंने देखा है बच्चों को एकदम से हड़बड़ाहटी में पूछते हैं तो वो यूँ कह देते हैं कि इश बिन गुड। हाँ, मैंने तो कई बार देखा है लिटरली कि इश बिन गुड, वी गेट डियर, इश बिन गुड ढंग के उर्दू। वो भी गलत जाता है। सच बता रहा हूँ, मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है। इश बिन गुड का मतलब तो मैं गुड हूँ, मेरा नाम हो गया जर्मन में। इंग्लिश में ये होता है आई एम गुड। बट वो जर्मन में बिल्कुल अलग है, तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। मियर गेट इज गुड, es geht mir auch gut, ऐसा ही करना है आपको। तो आपने कर दिया कि मियर गेट इज गुड danke und dir auch gut danke, उसने कर दिया। फिर उसके बाद में हाँ, बिल्कुल ऐसे करके कुछ भी आप कर सकते हो। अब उसके बाद में सीधा सा सिचुएशन ले लेनी है कि आप हमेशा ऐसे बोलो कि du weißt ja, ihr seid so vielen Wochen, seid so viele Monaten haben wir uns nicht getroffen, कि हम मिले नहीं है, ऐसे ऐड करो कि seit so vielen Tagen oder seit so vielen Monaten haben wir uns nicht getroffen, कि वी वेर एस। ये एक पकड़ लो, सीधा सा पकड़ लो, वी वेर एस। ये हमेशा एकदम स्टार्ट करने के लिए सबसे परफेक्ट है कि वी वेर एस व्हेन वी आर सुजामन an diesem Wochenende oder an diesem Sonntag, Montag, whatever do जो भी डे है, einen Filmabend organisieren। क्योंकि ये तो आपको क्वेश्चन से ही मिलेगा ना कि आपको करना क्या है, तो वो आपने ऐड ऑन कर दिया कि वी वेर एस व्हेन वी आर zusammen an diesem Wochenende oder an diesem Tag einen gemeinsamen Filmabend organisieren। अब कैंडिडेट बी होगा, आपके पास में अगर कोई ऐसा ही कैंडिडेट आ गया तो वो तो आपको ले डूबेगा, क्योंकि इसमें ये लफड़ा भी रहता है। हाँ हाँ। हाँ, ऐसे भी आएंगे। मेरे स्टूडेंट्स को ऐसे मिले हैं कि सर वो तो कुछ बोला ही नहीं, मैंने बोला आप भी गए उसके साथ। नहीं 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 नहीं, मैं बताता हूँ। एक्चुअली देखो, कई बार ऐसा होगा कि अगर बिल्कुल भी बच्चा नहीं बोल पा रहा है और अगर बिल्कुल ही हड़बड़ाहटी हो रही है और बिल्कुल भी नहीं बोल पा रहा, तो आप एक तो ये समझाने की कोशिश करो, अपना चेहरा ऐसा बनाने की कोशिश करो कि आपको यूँ लगे कि भाई मैं समझ नहीं पा रहा हूँ व्हाट ही और शी इज सेइंग समथिंग। क्या आप यूँ बोलो, हाँ, बस बस माइंस दो। तो एग्जामिनर को भी लगे कि यार ये बच्चा भी सही है, मतलब इसको समझ में ही नहीं आ रहा है ये कहना क्या क्या चाह रहा है। तो उसको ये लगे। अब बच्चा क्या करेगा दूसरा कैंडिडेट भी यही करता है कि ओके ओके, तो अरे ओके क्यों कर रहे हैं, वो तो गलत बोल रहा है। पर आप ओके ओके करे जा रहे हो, यार दस इज गुड। बच्चा क्या करता है, अपना उल्लू सीधा करना चाहता है कि उसने बोल दिया भाड़ में जा, मैं मेरा बताता हूँ तेरे को। तो वो क्या, उसके रटने वाली विद्या काम नहीं आती है वहाँ। आपको ऐसा चलना है कि भैया उसका समझ में नहीं आ रहा है, तो आप थोड़ा मुंह ऐसा बनाओ कि मेरे को समझ में नहीं आ पा रहा है ये क्या कैंडिडेट है। तो फिर उसकी जगह एग्जामिनर आ जाएगा। जस्ट लाइक रियल कम्युनिकेशन, कि अगर आपको बिल्कुल भी उसका समझ में नहीं आ पा रहा है या वो मैनेज नहीं कर पा रहा चीजों को, तो आप बोलो कि was meinst du, ich kann dich nicht gut verstehen, so du weißt ja, wenn wir einen Abend, वो फिल्म Abend organisieren, dann brauchen wir das so वो कुछ कर रहा नहीं है, वो उर्लाव पे बातें करने लगे कि wir können nach शिमला fahren, बोले हैं फिर einen Filmabend müssen wir nach शिमला fahren, was meinst du, ich verstehe dich nicht। तो ऐसे करके आपको उसको थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट करना है ताकि वो रुके। तो फिर एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि आप उसकी वजह से प्रॉब्लमेटिक हो रहा है आपका कॉन्वर्सेशन भी। फिर उसकी जगह क्या होता है, एग्जामिनर आ जाता है कि भाई चलो ठीक है, आप तो हो गया, अगली बार फिर से मिलेंगे, अब इनसे देखते हैं। नहीं नहीं, हाँ, अब जैसे आपने बोला कि वो और बुरी सिचुएशन होगी, नहीं 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 नहीं। एक्चुअली एग्जामिनर का आने का मतलब है बहुत अच्छी सिचुएशन हो गई, पता है क्यों? क्योंकि B1 का एग्जाम है, B2 का थोड़ी करवाने लग जाएगा। वो आपके आपके सवालों के ऊपर कॉन्ट्राडिक्शन और जो भी है वो पॉजिटिव नेगेटिव करता रहेगा, आपके साथ इंगेज रह पाएगा, अच्छे से इंगेज रहेगा, है ना? तो इस वजह से रहता है। बट देखो, कोई बच्चा अगर थोड़ा बहुत अटक रहा है या थोड़ा बहुत इधर उधर जा रहा है, तो फिर आप में कला होनी चाहिए कि उसको ट्रैक पे कैसे लेके आए। वो कुछ भी बोल रहा है ना, तो आप उसको बोलो कि नहीं, das ist nicht möglich, ऐसा करके कुछ सेंटेंसेस करके उसको लाओ उस ट्रैक पे। तो उसको मौका मत दो, फिर आप भी अपना ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका ढूंढो कि ऐसा ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो फिर उसके भी मार्क्स थोड़े बहुत आएंगे और आप तो निकलोगे ही 100%। बट अगर वो बिल्कुल भी नहीं बोल पा रहा और कुछ अलग ही सिचुएशन पे जा रहा है, तो फिर आप उसको हाँ करते जा रहे हो, उसके साथ एग्री होए जा रहे हो, तो वो तो फिर डेंजरस हो। यानी फिर दोनों बच्चे एक जैसे हैं, एग्जामिनर क्या सोचेगा, दोनों ही एक जैसे हैं। अभी मेरे एक स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था, उसके अफगानिस्तान की लड़कियां आ गई। अब आप खुद सोच लो, अफगानिस्तान, हम पहले ही इतना आतंकवाद है, वो क्या पढ़ेंगे वहाँ, वो वैसे नहीं पढ़ने देते, गोली मार देते हैं, फिर पढ़ रहे हैं लोग और उसके बाद एग्जाम देने आ रहे हैं। इतना डर। तो उसने प्रिपरेशन करके दिल्ली में एग्जाम देने, क्योंकि आते हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के बच्चे भी, पाकिस्तान के तो नहीं, मतलब बांग्लादेश नेपाल के बच्चे आते हैं। तो वो कुछ भी नहीं बोल रही, चुपचाप धासी ताई ने गुटे ही डे था, उसको एक ही रेडिमेंटल आता था। वो बच्चा, वो सामने वाला भी करे जा रहा है उसके साथ।
और वो भी पता नहीं अंधाधुन वो कह रहा सर मैं तो कुछ समझ ही नहीं पाया, बोलूँ तो क्या, वो तो बस दासी साई ने गुटे इडे दासी साई ने गुटे इडे, और वो तो थीम भी बोली तो भी उसने दासी साई ने गुटे इडे तो उसको तो उन्होंने बोल दिया कि दासी साई ने गुटे इडे नो खाइन माल सुकोमेन तो पता नहीं उसका क्या हुआ, तो उसकी वजह से वो स्टूडेंट भी फेल हो गया। तो उसके पॉइंट्स आए तकरीबन 55 समथिंग। क्यों? क्योंकि दासी साई ने गुटे इडे तो वो प्रॉब्लम हो गई उसके लिए। तो प्लीज आप पहले ही हाथ जोड़ देना, कोई अफगानिस्तान बांग्लादेश और इधर के आए, इधर उधर के आ जाए तो पहले कह देना दादा तू पढ़ के आया है या ऐसे आया है तो वो भी कहेगा मैं आया पहली बार ट्राई करने ही आया हूँ। दो दो तीन बार बच्चे फेल होके आ रहे हैं ना, वो अच्छा करेंगे। ओके। हाँ यही हो रहा है आजकल जनरली गोइथे में। ओके, तो देखो आपने ऐसे स्टार्ट कर दिया कि वी वेर एस व्हेन wir zusammen an diesem Tag einen gemeinsamen Abend Filmabend organisieren। तो आपको पॉजिटिव जाना है। तो नेक्स्ट कैंडिडेट है उसको कहेगा कि ja, das ist eine gute Idee und ich wollte auch darüber diskutieren oder darüber sprechen, dass wir seit so lange nicht getroffen haben। अरे कुछ भी बोलो ना, आपको क्या फर्क पड़ रहा है? Seit so viele Tagen nicht getroffen haben। aber du weißt ja, wenn wir einen äh, Abend, वो फिल्म Abend organisieren, dann müssen wir sehr viel erledigen। बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। Hast du eine Idee? Wie können wir es schaffen? यहाँ तक की जो लाइन है ना, यहाँ तक की रट लो बस। कुछ भी उसने कंडीशन बोली ना, यही बोलना है। एनी काइंड ऑफ इवेंट है, इनके अंदर सबके अंदर ये जाके मैच होती है। ये मैं आपको लिख के भी भेज दूंगा एक्चुअली, है ना, कि या वी वेर एस वेन वी इसके अंदर ऐड कर देना कि वे वेर एस वेन वी सुजामन einen Ausflug machen zusammen, eine Party machen zusammen, ये सब ऐसे ही रहता है इसके अंदर। वो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, उसी को कॉपी पेस्ट करना। अब हमारा यहाँ तक हो गया, अब हमारे पॉइंट क्या है Film, ja, du hast recht, wir müssen so viel organisieren, so viel erledigen, so viel schaffen. Aber kein Problem, wir haben zum Beispiel so viele Tage, dann können wir restseitig alles organisieren. Okay, so ich habe noch einige Fragen und dann können wir vielleicht eine Lösung für diese Fragen finden. ओके, सो व्हाट माइंस डू व्हेन वी आर, also hast du eine Idee? आप जैसे मान लीजिए आप सामने वाले से क्वेश्चन कर रहे हो, तो हमें सबसे पहले पूछना है कि फिल्म कौन सी देखनी है। So hast du eine Idee welche Film oder welche Kategorien des Films sollen wir sehen? कि कौन सी कैटेगरी ऑफ मूवी जो है उसको हमें देखनी चाहिए। तो अब वो कह देगा कि ich denke, dass wir eine romantischen Film sehen könnten, या फिर schauen könnten या फिर anschauen könnten। तो वो कहेगा कि nein, also ich bin nicht damit dafür, है ना, कि dafür का मतलब क्या हो गया कि मैं इसके फेवर में नहीं हूँ, या फिर ich bin dagegen। डायरेक्ट आप रेडमेटल्स का यूज कर सकते हो, थोड़ा लेंदी बनाने के लिए, थोड़ा engaging रखने के लिए, कि ich bin dagegen, weil wir einen romantischen Film sehen, dann haben wir keinen Spaß alle zusammen haben, है ना, कि हमारे पास कोई फन नहीं रहेगा। und du weißt ja, die Frauen या फिर die Mädchen mögen meistens die romantische Filme, aber in unserem Deutschkurs, अरे कुछ भी बोलो, in unserem Deutschkurs haben wir die meisten Jungen, कि हमारे जो जर्मन क्लास है उसमें तो ज्यादातर तो बॉयज है। तो वो कहेगा ja, du hast recht, also zum letzten Mal war ich auch mit meiner Freundin in einem Kino und dort haben wir auch einen also romantischen Film oder ein bisschen traurigen Film gesehen und oder geschaut. Dann am Ende des Films hat meine Freundin sehr viel geweint। तो रो रही थी ये वो। So, ja, vielleicht ist es besser, कि wenn wir eine Comedy schauen। हाँ, लुस्टिगन फिल्म और कॉमेडी शाओन कॉमेडी। तो फिर आपको पॉजिटिव हो जाना है, ऐसा नहीं कि कॉन्ट्राडिक्टी चले जा रहे हो कि ja, das ist eine gute Idee, कि wenn wir alle Studenten aus unserem Deutschkurs zusammen einen Komödienfilm schauen, dann haben wir bestimmt Spaß, या फिर dann haben wir richtig Spaß, है ना, कि हमारे पास फन भी रहेगा। या das ist eine gute Idee। फिर कहेंगे कि wo und wann treffen। Aber ich habe noch eine Frage, कि also wo und wann treffen wir uns und wo schauen wir uns einen Film? Hast du eine Idee? तो वो कह सकता है कि also an diesem Sonntag meine Eltern sind nicht zu Hause, कि मेरे पेरेंट्स घर पे नहीं रहेंगे, und wir haben zu Hause auch einen sehr großen Bildschirm। हाँ 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 हाँ, ये कर सकते हैं कि बाय mir passt es sehr gut, weil meine Eltern, फिर रीजन देना पड़ेगा कि क्यों, कि weil meine Eltern an diesem Wochenende nicht zu Hause sind, कि वो घर पे नहीं है।
So dann können wir gemütlich zu Hause sitzen und also ich habe auch in mein also ich habe auch zu Hause ein großes Bildschirm. मेरे पास एक बिग स्क्रीन भी है. So dann können wir also besser einen Film sehen. हाँ, कि एक न्यू Bildschirm भी बाय किया है, तो dann haben wir einen erst cool Erlebnis. ये हमारा एक बहुत ही नाइस एक्सपीरियंस होगा विद द मूवी. तो वो कहेगा कि या das passt gut. ये अच्छा मैच कर रहा है. Ich bin dafür. Für ab कहना है कि wann treffen so wo wann treffen wir uns? So also vielleicht können wir nach dem alle Studenten vielleicht alle Freunden vielleicht können nach dem Frühstück direkt kommen. या आफ्टर द ब्रेकफास्ट आ सकते हैं, है ना? तो ऐसे करके हम क्योंकि देखो खाने पीने का भी मंगवाना है तो हम डेफिनेटली उसमें प्लान करने के लिए गैप रहेगा. हाँ, तो फिर अपन ने कह देंगे कि या das ist eine gute Idee. कि wenn die Studenten nach dem Frühstück kommen, dann können wir natürlich auch einen Mittagessen organisieren. कि हम एक लंच भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि meine Meinung nach ist es gut, wenn alle Studenten etwas, है ना, etwas mitbringen कि हर स्टूडेंट जो है कुछ लेके आए. Oder wir können auch bei dir in der Küche etwas kochen. Was denkst du? Nein, das ist keine gute Idee. Also du weißt ja, wenn wir zum Beispiel etwas kochen und gleichzeitig Film sehen wollen, so das passt nicht. है ना कि अगर हम मूवी भी देखना चाहते हैं, कुकिंग भी करना चाहते हैं, das passt nicht gut. So, also diese Gerichte zubereiten. क्या होता है vorbereiten? Bereiten. Dann brauchen wir sehr viel Zeit कि हमें टाइम भी बहुत ज्यादा चाहिए होगा. So das ist keine gute Idee. ओके, तो फिर हम कह सकते हैं कि सामने वाले कैंडिडेट को कि या das klingt gut कि when alle Studenten etwas zum Essen oder Trinken mitbringen कि सारे स्टूडेंट अगर कुछ ना कुछ साथ में लेके आए तो that will be okay. फिर उसके बाद में देखो हेल्प लेनी है. अब घर उसका है, अपने यहाँ भी यही कॉन्सेप्ट है और पूरे वर्ल्ड में यही कॉन्सेप्ट है. खाओ पियो और वहीं फेंको और भगा भाग जाओ. तो उसको कह देंगे कि aber ich habe eine Kondition कि मेरी एक कंडीशन है कि also zuerst muss ich meine Eltern fragen und wenn meine Eltern ja sagen für das Filmabend, den Filmabend, dann kann ich sie oder ihr क्योंकि दाटिव है ihr versprechen कि nach dem Filmabend sollen wir alle mein Zimmer oder meine Wohnung aufräumen. ना कि उनको हेल्प भी करनी पड़ेगी. sonst meine Eltern werden wütend क्या हो जाएंगे, एंग्री हो जाएंगे. und vielleicht nächstes Mal bekommen wir keine Erlaubnis. नेक्स्ट टाइम हमें कोई वो नहीं मिलेगा, अलाउनेस नहीं मिलेगा. या एर्गन भी कर सकते हो, जिश एर्गन, है ना कि sonst ärgern sich और एर्गन meine Eltern sich sehr. ओके, फिर उसके बाद में कि या also wir können verstehen nach dem Filmabend gibt es etwas zum Essen oder Abfall. Abfall का मतलब क्या हो गया, गार्बेज वगैरह या जो रिमेनिंग थिंग्स बची है. हरूम, हाँ, म्यूल म्यूल भी बोल सकते हैं. हरूम का मतलब है कि रूम के अंदर इन मायने वोनूंग हरूम या फिर im Raum herum liegt. तो उसको हमें क्लीन करना पड़ेगा. Wir sollen alle zusammen das aufräumen. So dafür brauche ich natürlich Hilfe von einigen Studenten. तो वो कह देगा कि ja, das ist kein Problem. Also wir sind 6 oder 7 Studenten, ja Freunden und also 2 oder 3 Freunde brauchen wir, ja für 2 oder 3 Freunde sind genug für aufräumen. तो ऐसे करके कहेंगे कि ja, das passt gut और उसके बाद में आप कह दोगे कि vielleicht haben wir bis jetzt über alle wichtige Punkte gesprochen. कि हमने सब कुछ वो कर लिया है या फिर diskutiert सब कुछ कर लिया है. तो ich freue mich, looking forward के लिए आप हमेशा यही वर्ब यूज करते हो. तो ich freue mich auf unser gemeinsamen Abend, Filmabend. इसका हम अब लुकिंग फॉरवर्ड हो. नेक्स्ट कैंडिडेट भी यही कह देगा कि शाउक चूज बिस जो भी डे है, बिस जोनटाग, बिस जामस्टाग या फिर बिस बाल. तो ऐसे करके बस आपको एंगेजमेंट रखनी है. दो कैंडिडेट हो और दोनों के दोनों एंगेजमेंट के साथ में चल रहे हो तो आप डेफिनेटली पास हो जाओगे. अगर आप बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पा रहे हो, बैलेंस नहीं कर पा रहे हो और चीज़ों को राइट वे में एंड में नहीं ले जा पा रहे हो तो इसका मतलब फेल हो जाओगे. अब देखो बात ये भी रहती है कि जरूरी नहीं है कि आप एकदम परफेक्ट बोलो क्योंकि कोई भी स्पीकिंग में परफेक्ट नहीं होता है.